चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. Number one, magnitude of particle velocity, there is speed remains constant. Number two, particle velocity remains directed perpendicular to the radius vector. Number three, the direction of acceleration keeps changing as particle move. And number four, magnitude of acceleration does not remain constant. तो यहां हम देख सकते हैं अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है ओमेगा का कांस्टेंट होना, और हमें मालूम है v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा टू आर, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रेडियस भी हमारा कांस्टेंट है. तो हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि स्पीड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी. पार्टिकल वेलोसिटी रिमेंस डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ये बात भी सही है क्योंकि रेडियस वेक्टर हमारा ये रहा, दिस इज द रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, 90 डिग्री का एंगल है. सेकंड स्पीड प्रिंट सही है. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स, ये बात भी सही है. अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सो फोर्थ. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. अब चूंकि AC हमारा v²/r है तो r भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.